कि रावण से पहले जो दुशासन नेता लोग इस देश में है ना, बिहार में, उनका वध होना आवश्यक है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी की तरफ से प्लानिंग और रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेल से रिहा होने के बाद से पप्पू यादव भी बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। और यही वजह है कि सीधे हमले बिहार की उन पार्टियों पर जो होने वाले उपचुनाव में इस बात का दावा कर रही है कि इस बार उपचुनाव में जीत उनकी होगी। बता दें कि पप्पू यादव ने बयान देते हुए कहा है कि ये देश उन नेताओं के हाथ में चला गया है जो इस देश को बेच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और यही वजह है कि इन रावण को, इन दुशासन का वध करना बेहद जरूरी है। बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी की तरफ से प्लानिंग और रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी इस देश के और बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर पप्पू यादव की तरफ से हमेशा से ही कहा जाता है कि ये लोग गरीब विरोधी नेता हैं, ये लोग नहीं चाहते कि बिहार का विकास, और यही वजह है कि इस तरह के कदम इन लोगों की तरफ से उठाए जाते हैं। ऐसे में किस तरह से पप्पू यादव ने अपना बयान दिया है और किस तरह से रावण से पहले दुशासन के वध की बात पप्पू यादव की तरफ से कही गई है, सुनवाते हैं आपको। ये रावण से पहले जो दुशासन नेता लोग इस देश में है ना, बिहार में, उनका वध होना आवश्यक है। देश की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार में नियोजित शिक्षक को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम दुर्गा पूजा दीपावली के बीच में उनको तनख्वाह दे दे। लड़ाई साफ है, इंतजार करें। तो बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, साथ ही साथ आरजेडी और इस एनडीए की सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार के उपचुनाव में जीत उनकी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ 32 साल पुराने मामले में जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव भी राजनीति में सक्रिय हो गए, और यही वजह है कि लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। बता दें कि पप्पू यादव बीते दिनों दिल्ली में थे, वहां उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में भी वो शामिल हुए, और वहीं से इस तरह की बातें जो है वो पप्पू यादव की तरफ से कहनी शुरू हो गई। ऐसे में जब पप्पू यादव पटना पहुंचे, तो पटना आने के साथ ही उपचुनाव में जीत के दावे पप्पू यादव की तरफ से किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि इस डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधने में पप्पू यादव पीछे नहीं हट रहे, और सीधा उन्होंने इस डबल इंजन की सरकार पर इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि यह सरकार दुशासन है, यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है, यह सरकार पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के नीतियों के खिलाफ वाली सरकार है, और यही वजह है कि इस सरकार का अंत होना चाहिए। ऐसे में दावा पप्पू यादव की तरफ से कि इस बार के उपचुनाव में जीत पप्पू यादव की होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार इस तरह की नीति निकाल रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा बिहार पीछे जा रहा है, और यही वजह है कि इस तरह के बातें पप्पू यादव की तरफ से कही गई, जिसमें पप्पू यादव ने यह साफ कर दिया कि इस देश में रावण से पहले इन नेताओं का जो दुशासन की भूमिका निभा रहे हैं, उनका वध होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।